बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत हमेशा फ़ौं की ज़द में रही है। हम देखते हैं कि गुज़रे दौर में हमारी मोहतरम अपोजिशन जो इस्टेब्लिशमेंट पे तरह तरह की नोक झोंक करती रही है, उसे जानबदार भी कहती रही है। अचानक से उनके नैरेटिव में एक तब्दीली आई है कि अब उन्होंने इसे गैर जानबदार कहना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा सेनेट के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को सराहा और इस बात का अंदिया दिया कि अब लगता है जैसे वो गैर जानबदार है। यही बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी दोहराई और इसमें कुछ हिस्सा नून लीग के रहनुमाओं ने भी डाला। लेकिन इन तमाम मामलात के ऊपर एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि जब से अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने हलफ लिया है और उन्होंने अपने सबसे करीबी इत्तेहादी सऊदी अरब के जो शहज़ादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके ख़िलाफ़ एक खुफिया रिपोर्ट को भी शाया किया है, लिहाजा वो तमाम जगहों पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बेहतरीन तरीके से निभाने का अंदिया दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसा ही है? इस परसेप्शन से तो ये लगता है कि हमारे कौमी अदारों पर बैरूनी क़ुव्वतों का गलबा है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या अगर ऐसा है तो फिर हमारी खुद मुख्तारी कहाँ है? हमारी वो जो हैसियत, जिसे आज़ादाना मुल्क की हैसियत कहते हैं, जो लोग ये परसेप्शन बना रहे हैं, क्या उनको ये कबूल है? क्या आया हमारे ऊपर हमेशा बैरूनी क़ुव्वतों का तसल्लुत रहा है? क्या वो इसमें खुश हैं? अगर ऐसा है तो क्योंकि इस परसेप्शन से शायद हमारे मुल्क की सियासत को अपने ताबे रखने वाले ताकतवर जो हैं वो कौमी अदारों को डिग्रेड करने का कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। उन्हें बैरूनी क़ुव्वतों के पास ये इख्तियार है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में अपने मनपसंद लोगों को तैनात करते रहें। उनकी सिलेक्शन कबूल है। हमने देखा कि पिछले दिनों हमारी मोहतरम अपोजिशन सिलेक्टेड के नारे लगा रही थी। लगता तो ऐसे है उनको शायद सिलेक्शन पे इतना एतराज़ नहीं जितना खुद की रिजेक्शन के ऊपर वो उनको दिल आज़ारी सी लगती है। बहरकैफ ये कौमी मामला है। हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, लिहाजा उस पर किसी भी बैरूनी क़ुव्वतों का तसल्लुत नहीं होना चाहिए। ये हमारी खुद मुख्तारी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बात करें अगर जमहूरियत की, तो पिछले दिनों हमने देखा कि जमहूरियत की फ़तह के नारे लगे। 75 NA इलेक्शन कमीशन ने दोबारा रिपोलिंग का फ़ैसला किया है। उसके बाद हमारी तमाम अपोजिशन, जितने भी हमारे सियासी रहनुमा हैं, वो इसे जमहूरियत की फ़तह कह रहे हैं। पता नहीं इंसानियत की फ़तह कब होगी, कब यहाँ पर इंसानों को जीने के मौके मिल सकेंगे। अभी तक तो जो हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम राइज है, जिसे जमहूरियत का नाम दिया जाता है, उसी की फ़तह से मुल्क इस हद तक मकरूज़ियत में जा चुका है, मुफलिसी में डूबा हुआ है, बेरोज़गारी की एक अलामत बनता जा रहा है। चले देखते हैं। हालांकि देखा जाए तो 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन कमीशन ने ही लोगों की जीत का ऐलान किया था। क्या उस अपोजिशन को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है कि एक फ़ैसले पे वो इलेक्शन कमीशन को सराह रही है और उसके इज्तिमाई फ़ैसले को वो रद्द कर रही है? क्या ये जो सिलेक्टेड का नारा इलेक्शन कमीशन की जो बहसियत कौमी अदारा है उसकी तौहीन नहीं? चलो ये भी हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो कुछ भी चाहें कह सकते हैं, इस पे हम क्या गुफ्तगू कर लें। सेनेट के इलेक्शन के अगर बात करें तो उसमें गर्मा गर्मी तेज़ी देखने को मिल रही है। चंद दिन पहले
हमारे जो पंजाब असम्बली के कायदे हज़्म इख्तलाफ हैं उनको रिहाई मिली। उन्होंने भी इसको हक़ की फ़तह का नाम दिया और यहाँ तक कहा कि 20 महीनों के बावजूद एक पाई की भी करप्शन उन पर साबित नहीं हुई। यकीनन यहाँ पर तो उन लोगों पे ही चार्जेस लगते हैं जो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए छोटे मोटे जुर्म करते हैं। यकीनन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये भी हमारे कौमी अदारे जाने या वो जाने, लेकिन इससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सेनेट के इलेक्शन में जो हमारी अपोजिशन का जो मतहरक होना है किस चीज़ का अंदिया देता है। हमारे अपोजिशन रहनुमाओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद हो सकता है कि हुकूमती अरकान सेनेट में हुकूमत के हमायत याफ्ता लोगों को वोट ही ना दें, यानी कि वो वोट डालने के लिए ही ना आए। अभी इलेक्शन होने हैं तो ये कहाँ से बातें उन तक पहुँच जाती हैं? कौन से अरकान हैं जो उनको अपनी इन ताज़ा ख़बरों से मुस्तफ़ीद फरमाते हैं? एक तरफ ये तमाम के तमाम हमारे सियासी रहनुमा जमहूरियत की बका की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी की नफ़ी करते हैं कि भी किसी को वोट देने का हक़ ही नहीं। लिहाजा ये ज़रूर इसमें समझ आती है शायद हर जमात अपनी ही बरतरी को जमहूरियत की फ़तह समझती है। रही बात अब सेनेट इलेक्शन की जो कि 3 मार्च को हैं, उससे पहले 1 मार्च को हमारी जो आला अदलिया है उसका भी एक फ़ैसला ज़रूर आना है। देखते हैं वो फ़ैसला क्या आता है और सेनेट के इलेक्शन किस करवट जाते हैं, क्या उसमें सौदेबाजी होती है या नहीं होती। इसके लिए तो जब तक सेनेट के इलेक्शन नहीं होते तब तक शायद मौजूदा हालात की जो जमहूरियत है उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं को जमहूरी इक़्तिदार अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आख़िर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।